मुबारकपुर जिस नाम से जाना गया 400 साल से 500 इसको जब पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि यह हैंडलूम की नगरी है। इसे अभी आप मुबारकपुर कदम रखे होंगे तो जगह जगह आपको बोर्ड दिखाई दिया होगा कि देशी नगरी मुबारकपुर में आपका स्वागत है। दूसरे जगह भी हैंडलूम का काम होता है, हाथ से काम बनाया जाता है। बेंगलोर में बनता है, कांचीपुरम में बनता है, मध्य प्रदेश में बनता है। और हमारे वहाँ की जो क्वालिटी है जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई है वो हाथ के काम की, जिसको हम अपनी ज़बान में करुआ साड़ी बोलते हैं। और आज लोग भी उसको पूरे हिंदुस्तान के लोग जान गए हैं कि हैंडलूम के काम करने वाले जो हाथ के मेन कलाकारी का काम है वो हाथ का करुआ काम होता है। इसे इसको आपको दिखा सकते हैं काइट में जाते हैं। देखिए जैसे ये पूरा दुपट्टा है, ये पूरा जाल बना हुआ है। यह फ्रंट है, इसमें 16 सिरकी लगी हुई है। ये बॉर्डर है, ये हाथ से कढ़ा हुआ है। इस काम में लगभग 1.25 लाख लोग हैं, जिसमें कम से कम 40 से लेकर 45,000 परिवार, हर घर में 4 लोग 5 लोग रहते हैं। 40 से लेकर 50,000 परिवार जो है इस काम में लगा हुआ है। मुबारकपुर की आबादी का 80% का काम बुनाई करना है और इसी से अपना परिवार, अपने बच्चों का परिवार, पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसी से करना है। मेरा हिफ्जुर रहमान नाम है। मैं मुबारकपुर पुरानी बस्ती का रहने वाला हूँ। हमारा बुनकर का यही काम ही है। हम दादा परदादा से यही काम, घर पूरा परिवार यही काम करता है, बुनकर का ही काम करता है। अब जैसे देखिए डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन होती है। कुछ डिज़ाइन 15 दिन में तैयार होती है, कुछ डिज़ाइन 1 हफ्ते में तैयार होती है, कुछ डिज़ाइन 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो जैसे मैक्सिमम जो डिज़ाइन 1 हफ्ते में तैयार होती है तो उसकी मजदूरी हमको वही 1600-1700 मिलता है। जिस हिसाब से महंगाई है, महंगाई के हिसाब से मजदूरी अभी सही नहीं मिल रही है। जैसे पर डे का हम अगर मजदूरी जोड़ रहे हैं तो वही 300-400 रुपया हो रहा है। तब इतने में नहीं काम पूरा हो पा रहा है। अरे सुबह से दोपहर तक हाँ बुनाई करते हैं। फिर दोपहर को 12-1 बजे उठते हैं, खाना वाना खा के 2 बजे फिर करके में बैठ जाते हैं। तो फिर शाम को 5 बजे 6 बजे तक उसी में लगे रहते हैं। फिर शाम को नहीं बिनते हैं। शाम को तबीयत एकदम थक जाती, पैर उठता नहीं है। तो शाम को तो ऐसे आराम करते हैं। बच्चों को जो पढ़ना लिखना रहता है वो सब करती हैं। और दिन पूरा दिन इसी तरह लग जाता है। तनी मौका नहीं मिलता है कि थोड़ा है तो नारी भरना है, तो बाना भरना है, तो चलो सिरकी भरना है। जो देखिए इससे लेबर काम करता है तो सड़क को ईंटा धो दिया, मिट्टी धो दिया, तो एक तरह से वो मेहनत का काम है। बुनकर जो है मेहनत भी करता है, अपने फन का भी काम करता है। अगर फनकार न हो, उनके पास ढंग न हो, उनके पास उसकी जानकारी न हो तो इतने महीन काम में वो काम ही नहीं कर सकता। उनको इतना पैसा नहीं मिलता कि ढंग से अपना परिवार चला सके, अपने खाने पीने की व्यवस्था करा सके, अपना इलाज करा सके और अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके। यही दिक्कत है इसी। और एजुकेशन भी हम लोग बहुत मुश्किल से एजुकेशन हुई है। मेहनत यहाँ पे करते थे, फिर अलग से फीस देना, स्कूल का भी फीस होता है ना। स्कूल के फीस देने में हम लोग बहुत दिक्कतें आती थी, जिसके लिए हम लोग अदर से कुछ साड़ी कहीं कटिंग करते थे, थोड़ा सा कुछ पैसा मिल जाए, या कुछ मैं बाहर का कपड़ा हम लोग सिलते थे तब उससे कुछ पैसा मिल जाता कि हम लोग अपनी फीस जमा कर सकें। क्योंकि हम लोग को पढ़ने का शौक था, लेकिन हमारे अम्मी अबू हम लोग 5-6 लोग हैं पढ़ने वाले। अब सबका कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि सिर्फ बुनकरी में इतना ही पैसा मिलता है कि बस हम लोग को अपना 3 वक्त तक हम लोग खाना खा लेते हैं।
कपड़ा पहनने के लिए हम लोग सोचना पड़ता है, क्या कपड़ा लेना है तो हम लोग कहाँ से लें कपड़ा। तो क्या कैसे हम करें, पैसा जब रहेगा हम लोग के पास तभी न करेंगे, कोई आसरा नहीं है, कैसे हम पढ़ाएं बच्चियों को, कैसे कोई काम मिले। बच्चों को तो बहुत शौक है पढ़ने लिखने का। सामान लेके फिर हम जैसे कुछ लोकल में बेचते हैं, कुछ बनारस में बेचते हैं, कुछ एग्जीबिशन में जाते हैं, उसमें भी कुछ हम माल बेचते हैं। हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार से मदद मिले हमको, और अगर मदद मिलेगी तो हमारा काम और बेहतर होगा और आसानी से होगा। मार्केट चाहिए हमें इसमें, क्योंकि पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो पहले लोग थे अब्बू के टाइम के, तो वो सब व्यापार खुद करते थे, मतलब अपने से पूरा मटेरियल खुद करते थे। व्यापारी आते तो उनको खुद सेल करते थे, मतलब मार्केट मतलब थी यहाँ पे। लेकिन अब वो नहीं है, अब गृहस्था लोग सब करते हैं, क्योंकि अब इतना पैसा होता ही नहीं है कि यहाँ हम इसे अब्बू लोग खुद का मटेरियल लें, खुद से साड़ी करें, वो है ही नहीं। हम लोग को इतना पैसा मिले कि हम लोग अपना खुद कर लें, जैसे मटेरियल हमें खुद मतलब मिले, मतलब अपना मटेरियल खुद खरीद सके वो, क्योंकि पहले के लोग यही करते थे। तो उनको बहुत अच्छा था, बहुत खुशहाल थे, सब बहुत अच्छा था। यहाँ पे बाहर के लोग आते थे यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ रह के अच्छा खासा पैसा कमा के जाते थे। लेकिन फिर वो धीरे धीरे महंगाई बढ़ती गई, फिर जो कुछ लोग थे जो अपना खुद का करवाने लगे, फिर गरीब होते गए, इतना पैसा भी नहीं होता था खुद का मटेरियल ले, तो फिर धीरे धीरे गृहस्थ अपना अपना करवाने लगे। और यही साड़ी जो बनती है हम लोग जानते नहीं हैं अच्छी तरीके से कि जो हमारी साड़ी 5,000 7,000 की तैयार होती है, वो बड़े बड़े शोरूम में यहाँ से जाते हुए बनारस से 25%, 30%, 40% रेट बढ़ जाता है। उसके बाद वहाँ से शोरूम पर जाता है तो कम से कम यहाँ भी 2 से लेकर 2.5 गुना तो रेट हमें मिलता है। अगर वो बीच की गैपिंग कम करके बुनकरों के हिस्से में आने लगे तो इनका प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, इनका हौसला भी बढ़ जाएगा, इनका परिवार भी चलने लगेगा। और नई जनरेशन के लोग भी मुबारकपुर से छोड़ के दूसरी जगह प्लान करके कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, रोजी रोटी के तलाश में। अगर ये काम बढ़ जाए, ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए, तो वो लोग फिर इस धरोहर में आ जाएंगे, इस प्रोडक्ट में अपना हाथ बटाना शुरू कर देंगे। तो रेशमी नगरी के नाम ही से मुबारकपुर जाना जाता है, तो यह नाम जिंदा रहना चाहिए। अगर हमारे वहाँ काम खत्म हो गया, हैंडलूम बेकार हो गया, तो रेशमी नगरी कैसे लोग जानेंगे। गरी लगती है, उसके बाद ये पूरा देखने में मीनाकारी हुई है। ये मुबारकपुर की असल पहचान है, जिसे ये डिज़ाइन है फूल की है। देख रहे हैं कितना बारीक हुनर लिया गया है। मुबारकपुर का जो प्रोडक्ट है बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है, और इनको अपनी कोई पहचान नहीं मिली है। ये मुबारकपुर को अपनी पहचान दिलानी है।